यूट्यूब चैनल। बायोमोलिक्यूल्स में कार्बोहाइड्रेट और लिपिड को हमने कंप्लीट कर दिया था, उनकी वीडियो अपलोड कर दी गई है, उन वीडियोज को देखें जाके, और कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। और आज का टॉपिक है जो है हमारा प्रोटीन। प्रोटीन भी बायोमोलिक्यूल्स होता है, पॉलीमर्स होता है, ठीक है, क्योंकि ये किससे बना होता है? अमीनो एसिड से। लास्ट जो बायोमोलिक्यूल आता है वो कौन सा है? प्रोटीन। प्रोटीन जो होते हैं वो पॉलीमर होते हैं। पॉलीमर मतलब एक कंपाउंड बार बार जुड़ के उसी को बनाएगा। तो कौन बनाता है प्रोटीन को? अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड जो एक से ज्यादा अमाइनो एसिड ऐड होते हैं और क्या बनाते हैं? प्रोटीन। अगर मोर देन वन अमाइनो एसिड प्रेजेंट है तो उसको हम प्रोटीन बोल देते हैं। नाम उसको बोलेंगे डाइपेप्टाइड। अगर मोर देन 2-3 है तो ट्राइपेप्टाइड। तो प्रोटीन अमाइनो एसिड को अमाइनो एसिड जो होते हैं वो फंडामेंटल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अमाइनो एसिड क्या होता है कि अमाइनो एसिड ही मिलके बनाते हैं प्रोटीन। तो प्रोटीन के बारे में जानने से पहले हमें किसके बारे में पता होना चाहिए? अमाइनो एसिड के बारे में। अमाइनो एसिड 300 से भी ज्यादा प्रेजेंट होते हैं, पर जो प्रोटीन बनाते हैं वो 20 अमाइनो एसिड होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि तो जो अमीनो एसिड होते हैं 300 अमीनो एसिड में से ओनली 20 अमीनो एसिड क्या करते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। उन अमीनो एसिड को हम क्या बोलते हैं? प्रोटीन या स्टैंडर्ड अमीनो एसिड। उसको भी आगे क्लासिफाई किया गया है एसेंशियल और नॉन एसेंशियल में, भी आगे बताते हैं। प्रोटीन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड कितने होते हैं? 20, जो प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करते हैं। उसके अलावा नॉन प्रोटीन अमीनो एसिड जो 20 के अलावा जितने भी अमीनो एसिड हैं वो क्या होते हैं? नॉन प्रोटीन अमीनो एसिड, कि वो प्रोटीन नहीं बनाते, वो कुछ और फंक्शन करते हैं, कुछ स्पेसिफिक फंक्शन करते हैं। इसमें जितने भी सारे 20 के अलावा आ गए वो सब किसमें आ गए? नॉन प्रोटीन अमीनो एसिड में। इसका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है गाबा, GABA। पूछा जाता है, इसकी फुल फॉर्म भी कहीं कहीं पूछी जाती है। इसकी फुल फॉर्म है गामा, ए से अमीनो, बी से ब्यूटारिक, ए से एसिड। गामा अमीनो ब्यूटारिक एसिड। एक और एग्जांपल है कैनावा 9 भी इसका एग्जांपल है, ठीक है, पर इंपॉर्टेंट क्या है? गाबा। अब हम जानने से पहले कि ये 20 अमीनो एसिड ही क्यों एसेंशियल होते हैं, क्योंकि जब ट्रांसलेशन होता है, एमआरएनए से प्रोटीन सिंथेसिस होता है, तो जेनेटिक कोड में इंफॉर्मेशन आती है किसके लिए? कि प्रोटीन बनाओ। तो वो कितने जेनेटिक कोड जो होते हैं वो कितने अमीनो एसिड के लिए इंफॉर्मेशन लेके आते हैं? केवल 20 अमीनो एसिड के लिए। इसीलिए 20 अमीनो एसिड क्या होते हैं? हमारे प्रोटीन अमीनो एसिड या स्टैंडर्ड अमीनो एसिड, जो ही प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करते हैं। अब हमने अमीनो एसिड के बारे में बता दिया, हम इनकी स्ट्रक्चर जानते हैं कि इसकी जो बेसिक स्ट्रक्चर होती है वो क्या होती है। ये अमीनो एसिड की स्ट्रक्चर है। इसमें एक कार्बन, उसी पे अमीनो ग्रुप प्रेजेंट है, अमीनो ग्रुप, और सेम कार्बन पर कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है। ये सब में कॉमन होगी। और एक जो हाइड्रोजन की बैलेंस है वो किससे सैचुरेट है? हाइड्रोजन से। तो सारे अमीनो एसिड में इतना तो सब में कॉमन होगा। चेंज क्या होगा? आर मतलब एल्काइल ग्रुप, या तो इसमें एलिफेटिक जुड़ जाएगा या एरोमेटिक जुड़ जाएगा। सब में ये कॉमन होता है कि इसका जो अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन कौन सा? जिससे डायरेक्ट फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है। तो NH2 और COOH यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है, तो एक कार्बन से अटैच है, तो अल्फा कार्बन पे NH2 और COOH कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। और जो चेंज होता है वो किसमें होता है? R ग्रुप में। ये सब में कॉमन होता है एक्सेप्ट वन, किसमें? प्रोलीन में। प्रोलीन में NH2 की जगह कौन सा ग्रुप पाया जाता है? इमिनो ग्रुप। कौन सा ग्रुप पाया जाता है? इमिनो ग्रुप। और सब में अमीनो एसिड में कौन सा ग्रुप था? अमीनो ग्रुप। ओके, अब जो ये अमीनो एसिड है, कौन सा? प्रोलीन। ये क्या? ये स्ट्रेस के समय बनता है, ठीक है। एबायोटिक स्ट्रेस के समय प्रोलीन का ज्यादा बायोसिंथेसिस होता है। ये एक तरीके से स्ट्रेस इंडिकेटर भी होता है कि प्रोलीन इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब एबायोटिक स्ट्रेस है प्लांट में। तो जो अमीनो एसिड होते हैं वो किससे डिफर करते हैं? केवल R से। R मतलब साइड चेन। ये जो है ये पूरा अमीनो एसिड की बेसिक स्ट्रक्चर है। जैसे कार्बोहाइड्रेट का बेसिक फॉर्मूला था CH2O का होल L, तो ये ही अमीनो एसिड का बेसिक स्ट्रक्चर है। इसमें चेंज कहाँ होगा? R में। अगर R की जगह H होता है तो वो किसको हम सिंपलेस्ट अमीनो एसिड, क्योंकि सबसे छोटा क्या कर सकता है? हाइड्रोजन, तो उसको हम बोलेंगे सिंपलेस्ट अमीनो एसिड। वो कौन सा होता है? ग्लाइसिन। सब में NH2 प्रेजेंट होता है, किसमें? किसको छोड़कर? प्रोलीन में। उसमें कौन सा ग्रुप प्रेजेंट होता है? इमिनो ग्रुप, NH ग्रुप, ठीक है। हम अमीनो एसिड को वाटर में डिजोल्व करें तो ये क्या बनाएगा? ज्यूटर आयन। ज्यूटर आयन क्या होते हैं? ऐसे मॉलिक्यूल जो एसिड की तरह भी काम करें और बेस की तरह भी काम करें, मतलब ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें दोनों चार्ज प्रेजेंट हो। अगर हम प्रोटीन अमीनो एसिड को वाटर में डिजोल्व करते हैं तो NH3 पे कौन सा चार्ज आ जाता है? पॉजिटिव, और COO पे नेगेटिव। तो ऐसे मॉलिक्यूल जो एसिड और बेस की तरह, एसिड हम बता रहे थे ज्यूटेरायन। ज्यूटेरायन क्या होता है? कि ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें एक ही मॉलिक्यूल पर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज हो। तो अगर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज है तो वो मॉलिक्यूल क्या काम करेगा? एसिड की तरह भी काम करेगा और
बेस की तरह भी काम करेगा। तो जो मॉलिक्यूल एसिड और बेस की तरह काम करता है सिंगल मॉलिक्यूल, उन मॉलिक्यूल को बोलते हैं एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक आ जाएगा, इसका मतलब वो दो है, जैसे बोलते हैं एम्फीबियंस जो जल में भी रहते हैं और मतलब भूमि पर भी रहते हैं। तो एम्फोटेरिक मतलब जो एसिड की तरह भी काम करते हैं, बेस की तरफ काम करते हैं। अब होता क्या है, जैसे ही पीएच इंक्रीज हुई, पीएच इंक्रीज हुई मतलब बेसिक की तरफ गई, तो पीएच इंक्रीज है तो हाइड्रोजन क्या होते हैं, हाई पीएच पर हाइड्रोजन कम होते हैं। तो क्या करेगा, हाइड्रोजन कम है तो ये बोलेगा ज्यूटर आयन जो है हमारा, ये बोलता है मेरे पास हाइड्रोजन एक है तो जा खुश रह तू, तो अपना एक हाइड्रोजन दे देता है। तो फिर उसके बाद कौन सा हाइड्रोजन निकल गया तो NH2 हो जाएगा, फिर कौन सा चार्ज रहता है, माइनस। तो बेसिक सॉल्यूशन मतलब हाई पीएच पर प्रोटीन अमीनो एसिड में कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। अब एसिडिक सॉल्यूशन में क्या होगा, H+ ज्यादा है, लो पीएच है तो H+ ज्यादा है, तो क्या करेगा, H+ ज्यादा है तो बोलता है ठीक है, तो तुम्हारे पास H+ ज्यादा है, मैंने जो हाइड्रोजन दिया मुझे वापस दो। तो ये अपना दिया हुआ हाइड्रोजन वापस लेके क्या बना लेता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कौन सा चार्ज प्रेजेंट होगा, प्लस। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि ज्यूटर आयन में हाई पीएच पर कौन सा चार्ज होता है, माइनस एनाइन, और लो पीएच पे कौन सा चार्ज होता है, कैटायन। ये सबको समझ में आ गया होगा कैसे हाई पीएच पे क्या है, हाइड्रोजन कम है, तो हाइड्रोजन कम है तो ये क्या करता है, अपना एक हाइड्रोजन दे देता है। हाइड्रोजन कौन देगा, NH3, तो NH2 बन जाएगा, तो इसमें इसका चार्ज चला जाएगा तो किसका चार्ज रह जाएगा, COO का। तो हाई पीएच में कौन सा चार्ज, कैटायन का, और सॉरी एनायन का, और लो पीएच पर कैटायन का। और एक ऐसा पॉइंट होता है, मतलब जो पीएच होती है न्यूट्रल पीएच, उस पे दोनों बराबर होते हैं। मतलब जो ज्यूटर आयन बनता है वो कौन सी पीएच पे बनता है, pH 7.4, क्योंकि हाई पीएच पे तो एनायन है, लो पीएच पे कैटायन है। तो जो न्यूट्रल पीएच है उसको हम क्या बोलते हैं, जिसपे ज्यूटर आयन बनते हैं, मतलब जिसपे कैटायन और एनायन दोनों चार्ज बराबर होते हैं, उसको हम बोलते हैं आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। ऐसी पीएच जिसमें ज्यूटर आयन प्रेजेंट रहते हैं, कि जिसमें दोनों चार्ज प्रेजेंट हो, उसको बोलते हैं हम आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। क्लियर है। या प्रोटीन अमीनो एसिड थे, उनको भी दो भागों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से, एसेंशियल अमीनो एसिड और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। एसेंशियल अमीनो एसिड ऐसे अमीनो एसिड जो हमारी नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए, मेटाबॉलिज्म के लिए जरूरत होते हैं, पर सेम इसमें ही है। ऐसे अमीनो एसिड मतलब ऐसा नहीं है कि ये नॉन एसेंशियल तो इनकी जरूरत नहीं होती है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, एसेंशियल अमीनो एसिड हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते हैं, इनकी जो कमी है कहां से पूरी करते हैं, बाहर से किसी डाइट के थ्रू। तो ऐसे अमीनो एसिड जो नॉर्मल फंक्शनिंग और ग्रोथ के लिए जरूरी होते हैं बट कैन नॉट बी सिंथेसाइज इन बॉडी, ये बॉडी में नहीं बनते हैं और ये बॉडी में बन जाते हैं। मतलब जो ये ऑलरेडी हमारे पास है तो हमने इनको नॉन एसेंशियल बोल दिया, जबकि ऐसा नहीं है, ये भी एसेंशियल होते हैं। जो चीज हमारे पास होती है उसकी हमें वैल्यू नहीं होती है, ऐसा ही इनके साथ हुआ, ये हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं तो हमने इनको नॉन एसेंशियल बोल दिया, जबकि ऐसा नहीं है, इनकी भी जरूरत हमारे नॉर्मल फंक्शनिंग ग्रोथ के लिए होती है। ठीक है। अब एसेंशियल अमीनो एसिड का 10 होते हैं, जो बाकी बच गए वो नॉन एसेंशियल। तो हम एसेंशियल याद कर लेते हैं, जो बाकी होंगे वो अपने आप हमें याद हो जाएंगे। तो ये जो इसका जो ट्रिक है एसेंशियल अमीनो एसिड को याद करने का ट्रिक है, VIP हॉल में TT। क्या है, VIP हॉल में TT। V से वेलिन, I से आइसोल्यूशन, P से फिनाइलैलेनिन, 3 हो गए। ठीक है। H से हिस्टिडीन, A से आर्जिनिन, L से लाइसिन, 6 हो गए। और L से ल्यूसीन, और M से मिथ्योनिन, T से थ्रियोनिन, और T से ट्रिप्टोफैन। अब ये जो मैंने आपको 10 एसेंशियल अमीनो एसिड बताए थे, उनमें से भी जरूरी कितने होते हैं, 8। मतलब जो 8 अमीनो एसिड होते हैं वो सीरियल बोलते हैं, 8 अमीनो एसिड ही होते हैं, वो एसेंशियल होते हैं। और जो बाकी 2 अमीनो एसिड है कौन कौन से, आर्जिनिन और हिस्टिडीन। आर्जिनिन और हिस्टिडीन क्या होते हैं, सेमी एसेंशियल। सेमी एसेंशियल का मतलब क्या है कि चाइल्ड में तो नॉन एसेंशियल होते हैं और एडल्ट में एसेंशियल होते हैं। नॉन एसेंशियल मतलब बॉडी में, बच्चों की बॉडी में बन जाते हैं, जबकि क्या होता है, जो एडल्ट है उसकी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते हैं। तो इनको दोनों को क्या बोल दिया, सेमी एसेंशियल। ये ना बाद में जब अभी नेक्स्ट पढ़ रहे हैं इनका क्लासिफिकेशन, उसमें ये बेसिक में आएंगे, याद रख लेना। आर्जिनिन, हिस्टिडीन और लाइसिन हॉल जो होता है बेसिक में आएगा। क्लियर है। अब हम पढ़ते हैं इनका, एक ये तो हो गया एसेंशियल नॉन एसेंशियल। अब इनके जो स्ट्रक्चर के ऊपर क्लासिफाई किए गए थे वो पढ़ते हैं। स्ट्रक्चर के बेसिस पर अमीनो एसिड को नॉन पोलर और पोलर में क्लासिफाई किया गया है। नॉन पोलर जो हाइड्रोफोबिक होते हैं, और पोलर जो हाइड्रोफिलिक होते हैं। ओके। नॉन पोलर में भी 2 होते हैं, कौन कौन से, एरोमेटिक और एलिफेटिक। एरोमेटिक समझते हैं, जिसमें जो R ग्रुप है, ये सब R ग्रुप के ऊपर है। R ग्रुप क्या होगा उसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया गया है, क्योंकि जो बेसिक है NH2H COOH वो तो सब में कॉमन रहेगा। तो अगर R ग्रुप एरोमेटिक है, मतलब बेंजीन रिंग जुड़ी है, तो वो होगा एरोमेटिक नॉन पोलर। अगर उसमें एल्काइल ग्रुप जुड़ा है, एल्काइल ग्रुप होता है CH3CH2 मतलब कार्बन, हाइड्रोकार्बन, तो वो होगा एलिफेटिक। ठीक है। अब इनकी ट्रिक याद करते हैं। एरोमेटिक में वैसे 3 होते हैं, फिनाइलैलेनिन, ट्रिप्टोफैन और टायरोसिन, सॉरी
पर ये टायरोसिन पोलर में आता है। पर अगर आपको पूछा जाए एरोमेटिक कौन कौन से होते हैं, एरोमेटिक अमीनो एसिड कौन कौन से होते हैं, तो कौन कौन से, फिनाइलएलनिन, ट्रिप्टोफैन और टायरोसिन। पर यहाँ पे बात हो रही है एरोमेटिक नॉन पोलर की। एरोमेटिक नॉन पोलर कौन से होते हैं, फिनाइलएलनिन और ट्रिप्टोफैन। और एलिफेटिक कौन कौन से होते हैं, एलिफेटिक नॉन पोलर ल्यूसीन, वेलिन, आइसोल्यूसिन, प्रोलिन, ग्लाइसिन, एलेनिन और मिथ्योनिन। चलो इनको ट्रिक से याद करते हैं। इनका ट्रिक है फेनिल त्रिपाठी, क्या है इनका ट्रिक, फेनिल त्रिपाठी लॉस्ट, एल से ल्यूसीन लॉस्ट, वीआईपी गेम, फेनिल त्रिपाठी लॉस्ट वीआईपी गेम। फेनिल से फिनाइलएलनिन, त्रिपाठी से ट्रिप्टोफैन, ओके, लॉस्ट से ल्यूसीन, वीआईपी वी से वेलिन, आई से आइसोल्यूसिन, पी से प्रोलिन, जी से ग्लाइसिन, ए से एलेनिन और एम से मिथ्योनिन। ये हो गए हमारे नॉन पोलर। अगर पोलर पे आए तो पोलर जो होते हैं 3 टाइप के होते हैं, कौन कौन से, एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। जो एसिडिक होते हैं उनका पता चल जाता है, उनके नाम के पीछे एसिड लगा, जैसे ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड, ठीक है। और बेसिक मैंने आपको बताए थे जो सेमी एसेंशियल थे, कौन कौन से, हिस्टिडीन और आर्जिन, और एक और जुड़ गया लाइसिन। बड़ा बेसिक हाल है हमारे, बोलते हैं ना बहुत बेसिक हाल है, तो ये ट्रिक है इसकी हाल। और अब आते हैं न्यूट्रल पर। न्यूट्रल की ट्रिक है टैग टीसीएस कंपनी, टैग टीसीएस कंपनी, टी से थ्रियोनिन, ए से एस्पार्जिन, जी से ग्लूटामिन, टी से टायरोसिन, सी से सिस्टीन और एस से सेरीन। ये हमारे जो कॉमन हो गए कि नॉन पोलर और पोलर। अब इसमें भी अलग अलग हैं कि सल्फर वाले कौन से होते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया एरोमेटिक में 3 होते हैं। अगर नॉर्मल एरोमेटिक पूछा जाए तो वो कौन कौन से होते हैं, फिनाइलएलनिन, ट्रिप्टोफैन और टायरोसिन। पर ये जो है वो एरोमेटिक नॉन पोलर है और जो टायरोसिन है वो एरोमेटिक पोलर है, ओके। और 2 जो अमीनो एसिड होते हैं कौन कौन से, सिस्टीन और सेरीन, ये क्या होते हैं, सल्फर, ये सल्फर युक्त अमीनो एसिड होते हैं। इनमें क्या पाया जाता है, सल्फर, ठीक है। और बेसिक अमीनो एसिड आपको पता ही चल गया कौन कौन से। हाल क्या है आपके, बेसिक है, बहुत बेसिक हाल में जी रहे हैं हम। कौन कौन से, एच से हिस्टिडीन, ए से आर्जिनिन और एल से लाइसिन। मुझे लगता है क्लियर होगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आप जितनी बार याद करोगे, रिपीट करोगे, अपने आप याद हो जाएंगे। ट्रिक से मैंने आपको बता ही दिया है। अब हम आते हैं, अच्छा हाँ, जो पहला अमीनो एसिड जो डिस्कवर किया गया था वो मतलब जैसे इवोल्यूशन हुआ था अर्थ का, तो पहला कौन सा अमीनो एसिड था, वो था एस्पार्जिन। कौन था, एस्पार्जिन। कुछ इंपॉर्टेंट वो है अमीनो एसिड जो हमें पता होना चाहिए। सिंपलेक्स अमीनो एसिड ग्लाइसिन, कॉम्प्लेक्स अमीनो एसिड ट्रिप्टोफैन, एरोमेटिक अमीनो एसिड फिनाइलएलनिन, ट्रिप्टोफैन और टायरोसिन। और सल्फर अमीनो एसिड कौन कौन से होते हैं, मिथ्योनिन और सिस्टीन। अगर 2 सिस्टीन मिल जाते हैं तो वो बनाते हैं सिस्टाइन। तो कहीं कहीं लिखा रहता है कि सिस्टाइन भी अमीनो एसिड होता है। सिस्टाइन खुद एक अमीनो एसिड नहीं है, वो 2 सिस्टीन से मिलकर बना होता है। और जो फर्स्ट अमीनो एसिड डिस्कवर्ड हुआ था, जब ओरिजिन हुआ था अर्थ का, तो कौन सा था, एस्पार्जिन। और जो 20 अमीनो एसिड हम बोलते हैं एसेंशियल, पर आजकल 2 अमीनो एसिड डिस्कवर्ड हुए हैं। 21 होता है वो होता है सेलेनोसिस्टीन और 22 पायरोलाइसिन, ठीक है। और प्लांट में जो पहला अमीनो एसिड बनता है वो कौन सा होता है, ग्लूटामेट। अब हम आते हैं प्रोटीन पर। प्रोटीन जो टर्म दी गई थी वो किसने दी थी, बर्जीलियस से, कहीं पूछ लेते हैं। प्रोटीन एक ग्रीक वर्ड है, प्रोटियस है, जिसका मतलब है फर्स्ट रैंक, ठीक है। और ये प्रोटीन मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं तो पता ही है, पर ये पॉलीमर होते हैं। किससे बने होते हैं, अमाइनो एसिड से। तो एक से ज्यादा अमाइनो एसिड जुड़ते हैं कौन से बॉन्ड के थ्रू, पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू, और क्या बनाते हैं, प्रोटीन्स, डाइपेप्टाइड, ट्राइपेप्टाइड, ये सब प्रोटीन होते हैं, ओके। अब हम इनका स्ट्रक्चर देखते हैं। तो अब हमें क्या करना है, 2 अमाइनो एसिड से क्या बनाना है, प्रोटीन। तो ये तो हो गया पहला अमीनो एसिड, ये हो गया दूसरा अमीनो एसिड। देखो कोई हमने बताया था अमीनो एसिड में क्या होता है, एक कार्बन पर NH2 और COOH प्रेजेंट होता है और हाइड्रोजन होता है, और एक बैलेंस R जो होता है वो अलग एल्किल ग्रुप या एरोमेटिक ग्रुप होता है। एक अमीनो एसिड बना दिया, दूसरा अमीनो एसिड। पर हमको जब भी अमीनो एसिड लिखते हैं तो उसके लिए हमें याद होना चाहिए कि पहले एन टर्मिनल, मतलब पहले NH2 लिखेंगे, बाद में COOH। जब पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं तो उसके लिए ये जो स्ट्रक्चर है पर्टिकुलर ऐसे ही लिखी जाती है। ऐसा नहीं कि COOH को उधर लिख दो और NH2 को इधर। पहले कौन सा टर्मिनल लिखते हैं, एन टर्मिनल, और लास्ट में C टर्मिनल। सेम हमने यहाँ पे लिया है एन टर्मिनल और C टर्मिनल। तो कार्बोक्सिल ग्रुप का जो OH है वो फिर क्या होगा, अमाइनो ग्रुप के हाइड्रोजन के साथ क्या होगा, H2O निकल जाएगा, ठीक है। तो क्या बन गया, ये जो बन गया NH2 CHR COO, और यहाँ से हाइड्रोजन निकल गया। तो ये जो बॉन्ड बना, इन दोनों को जोड़ने वाला जो बॉन्ड बना वो क्या कहलाएगा, पेप्टाइड बॉन्ड। किस किस के बीच में बनता है, पहले अमीनो एसिड का कार्बोक्सिल ग्रुप, दूसरे अमीनो एसिड का अमाइनो ग्रुप, ओके।
और ये इसका जो सीक्वेंस है याद रखना सी सी एन सी। सी सी किसके हैं, पहले अमीनो एसिड के, और एन सी किसके हैं, दूसरे अमीनो एसिड के। तो ये जो बना है इसको हम बोलेंगे डाइपेप्टाइड। तो डाइपेप्टाइड भी एक प्रोटीन है। और ये जो पेप्टाइड बॉन्ड होता है ये कौन सा बॉन्ड होता है, कोवेलेंट। कोवेलेंट है तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, ठीक है। तो कोई भी प्रोटीन अमीनो एसिड से प्रोटीन बनने के लिए हमें क्या चाहिए, कौन सा बॉन्ड बनना चाहिए, पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड किसके बीच में बनता है, दो अमीनो एसिड के बीच में। पहले अमीनो एसिड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप, दूसरे अमीनो एसिड का अमीनो ग्रुप, ठीक है। जब भी हम लिखेंगे अमीनो एसिड को पेप्टाइड बॉन्ड बनाने के लिए तो कैसे लिखते हैं, पहले लिखते हैं एन टर्मिनल, मतलब पहले NH2 बाद में C टर्मिनल, पहले NH2 फिर C टर्मिनल। अगर हमको ट्राइपेप्टाइड बनाना है सेम यहाँ पे होता रहेगा, पहले कितने तक बनेंगे, 20 तक, ओके। मतलब अगर एक से ज्यादा अमीनो एसिड जुड़ गए, दो डाइपेप्टाइड ट्राइपेप्टाइड सब क्या है, प्रोटीन। क्लियर है। दो अमीनो एसिड मिलकर क्या बनाते हैं, डाइपेप्टाइड। और कुछ अमीनो एसिड मतलब दो से ज्यादा, बताया था ना कि ऑलिगोसैकेराइड 2 to 10, तो कुछ अमीनो एसिड क्या बनाते हैं, ऑलिगोपेप्टाइड, और बहुत सारे अमीनो एसिड पॉलीपेप्टाइड। और जो ये पेप्टाइड बॉन्ड जो दो अमीनो एसिड को जोड़ता है वो कौन सा बॉन्ड होता है, उसका कैसा टाइप होता है, कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड एक मजबूत बॉन्ड होता है, ओके। अब हम आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। अब सॉल्युबिलिटी और कंपोजिशन के आधार पर प्रोटीन को भी 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सी, सिंपल प्रोटीन। सिंपल प्रोटीन जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ अमीनो एसिड से बनी होती है। कौन कौन सी, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, प्रोएमीन्स, ठीक है। और कंजुगेटेड और कंपाउंड प्रोटीन जैसे हमने फैटी एसिड में बताया था, याद करो, लिपिड में सिंपल लिपिड, कंपाउंड लिपिड। जो कंजुगेटेड या कंपाउंड प्रोटीन होती है वो प्रोटीन प्लस नॉन प्रोटीन पार्ट से बनी होती है। इसका एग्जांपल कौन कौन से है, न्यूक्लियो प्रोटीन। न्यूक्लियो प्रोटीन में नॉन प्रोटीन पार्ट कौन सा है, न्यूक्लिक एसिड। और इसका एक एग्जांपल है लाइपोप्रोटीन। नॉन प्रोटीन पार्ट कौन सा है, लिपिड। और प्रोटीन प्लस नॉन प्रोटीन से बनी हुई। और जो डिराइव प्रोटीन होती है वो क्या होती है, जैसे हमने बताया था डिराइव्ड लिपिड, वो हाइड्रोलाइसिस ऑफ सिंपल और कंजुगेटेड प्रोटीन से बनी होती है, ठीक है। इसका एग्जांपल है मेटा प्रोटीन। ये कहीं कहीं पूछ लेते हैं कि न्यूक्लियो प्रोटीन और मेटा प्रोटीन में कंफ्यूजन होता है, क्योंकि मेटा प्रोटीन भी ऐसा ही नाम है ना कंजुगेटेड की तरह। तो डिराइव्ड प्रोटीन का एग्जांपल कौन सा है, मेटा प्रोटीन। और कंजुगेटेड के न्यूक्लियो प्रोटीन और क्रोमोप्रोटीन भी होता है कंजुगेटेड का एग्जांपल। इसमें क्रोमोफोर जो होता है नॉन प्रोटीन पार्ट होता है। और सिंपल प्रोटीन के एल्बुमिन, ग्लोबुलिन्स, प्रोएमीन्स, ग्लूटीन्स, ये सब किसके एग्जांपल है, सिंपल प्रोटीन के। अब हम आते हैं कन्फर्मेशन ऑफ प्रोटीन। कॉन्फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल इन स्पेस दैट डिफाइन ओवरऑल शेप ऑफ प्रोटीन। कि सिंपल भाषा में हम कॉन्फॉर्मेशन को बोल सकते हैं कि 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर या शेप, जो प्रोटीन की शेप, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर जो प्रोटीन की शेप डिसाइड करती है, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। तो प्रोटीन की 4 तरह की स्ट्रक्चर होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एंड क्वार्टरनरी, ओके। प्राइमरी प्रोटीन में क्या होता है कि एमिनो एसिड आते जाते हैं और जुड़ते जाते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल जो एम्ब्रियो प्रोटीन होती है, नई प्रोटीन होती है, नई नई जो बन रही है, उसको हम बोलते हैं प्राइमरी प्रोटीन। सेकेंडरी प्रोटीन 2 तरह की होती है। सेकेंडरी प्रोटीन देखो, सब प्रोटीन में पेप्टाइड बॉन्ड तो होगा ही होगा, ठीक है। अब और बॉन्ड जुड़ते जाएंगे, वो उनकी मर्जी है। तो सेकेंडरी प्रोटीन होती है वो 2 तरह की होती है, अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लीटेड शीट। इसमें जो बॉन्ड होते हैं वो होता है एक तो पेप्टाइड, पेप्टाइड तो सब में ही होगा, ठीक है। दूसरा कौन सा बॉन्ड होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड, पर ये एक ही मॉलिक्यूल में होगा। तो इसमें कौन सा बॉन्ड होगा, इंट्रा। एक ही मॉलिक्यूल में कोई भी चीज होती है वो इंट्रा होती है। और ये बीटा प्लेटेड शीट में कौन सा होगा, हाइड्रोजन, इंटर। 2 अलग अलग शीट के बीच में बनेगा, ओके। तो सेकेंडरी प्रोटीन में कौन कौन से बॉन्ड पाए जाते हैं, पेप्टाइड और हाइड्रोजन। 2 टाइप की होती है, अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड शीट। अब उसके बाद आता है टर्सरी, वो मोस्ट स्टेबल प्रोटीन होती है, ठीक है। उसमें 5 तरह के बॉन्ड पाए जाते हैं। पेप्टाइड बॉन्ड तो जो ये पॉलीपेप्टाइड चेन है उसमें पेप्टाइड बॉन्ड पाया जाएगा, वो तो हर प्रोटीन में पाया जाएगा, है ना। दूसरा था हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड ये रहा, ठीक है। पहले OH के हाइड्रोजन से दूसरे के ऑक्सीजन के साथ क्या बन रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड। पार्ट में हाइड्रोजन बॉन्ड को अच्छे से पढ़ाएंगे, ठीक है। उसके बाद आयोनिक बॉन्ड किसमें बनता है, NH2 का पॉजिटिव चार्ज और कार्बोक्सी ग्रुप के OH के नेगेटिव चार्ज के साथ। और जो सल्फर युक्त अमीनो एसिड होते हैं सिस्टीन, मिथ्योनिन, उनमें डाइसल्फाइड बॉन्ड। और जो फिफ्थ होता है वंडर बॉल बॉन्ड, जो हाइड्रोफोबिक जो ग्रुप होते हैं, कमजोर बॉन्ड होता है, उनके बीच में बनता है, ठीक है। ये जो होती है टर्सरी प्रोटीन, 4 टर्सरी प्रोटीन मिलके एक क्वाटरनरी प्रोटीन बनाएंगे, ठीक है। और ये मोस्ट स्टेबल प्रोटीन होती है। कितने तरह के बॉन्ड होते हैं इसमें, 5 टर्सरी प्रोटीन होती है जो मोस्ट स्टेबल प्रोटीन होती है, ठीक है। इसमें 5 टाइप के बॉन्ड होते हैं, कौन कौन से, हाइड्रोजन, पेप्टाइड, ठीक है, जो सेकेंडरी में भी थे। 3 बॉन्ड कौन कौन से, आयोनिक,
वंडरवॉल और डाइसल्फाइड बॉन्ड। ये मोस्ट कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होती है इसकी, ऐसी स्ट्रक्चर बना दी मैंने इसको, जब इवेपोरेट करके अभी बताया था नॉर्मल वैसी स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। अब आते हैं हम क्वाटरनरी प्रोटीन पे। क्वाटरनरी प्रोटीन होती है वो 4 टर्सरी प्रोटीन मिलके क्वाटरनरी प्रोटीन बनाती है, फिर भी वो इतनी स्टेबल इतनी स्टेबल नहीं होती है जितनी टर्सरी, क्योंकि जो चारों स्ट्रक्चर जो टर्सरी की जुड़ी रहती हैं वो कमजोर बॉन्ड से जुड़ी रहती हैं, ठीक है, दैट इज वंडरवॉल बॉन्ड। तो इसीलिए क्वाटरनरी प्रोटीन टर्सरी प्रोटीन से कम स्टेबल होती है। क्वाटरनरी प्रोटीन कैसे होगी? 1 टर्सरी, 2 टर्सरी, 3 टर्सरी, 4 टर्सरी, ये आपस में जुड़ के क्या बना लेंगे? क्वाटरनरी प्रोटीन। पर ये इतनी स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं होती है जितनी टर्सरी? क्योंकि ये जैसे ये जो बॉन्ड होता है इनको जोड़ने वाला, वो क्या होता है? कमजोर बॉन्ड होता है, ठीक है। तो ये तुरंत टूट जाता है, फिर क्या बन गया? टर्सरी। इसलिए मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन क्या होती है? टर्सरी प्रोटीन। कौन से बॉन्ड होते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं सिर्फ। तो हम ऐसे सोच सकते हैं कि प्राइमरी प्रोटीन मतलब एक अल्फाबेट, ABCD अल्फाबेट, ठीक है। सेकेंडरी प्रोटीन में 2 बॉन्ड होते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड और हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। उसको प्राइमरी तो अल्फाबेट हो गया, सेकेंडरी क्या हो गया? वर्ड। अल्फाबेट से हमने वर्ड बना दिया, ठीक है। टर्सरी प्रोटीन क्या हो गया हमारा? सेंटेंस। क्या? अल्फाबेट ने मिलकर क्या बना दिया? सेंटेंस। और क्वाटरनरी प्रोटीन क्या हो गया हमारा? पैराग्राफ, ठीक है। प्राइमरी प्रोटीन में कितने बॉन्ड होता है? पेप्टाइड बॉन्ड होता है। सेकेंडरी प्रोटीन में हाइड्रोजन और पेप्टाइड बॉन्ड, और टर्सरी प्रोटीन में 5 बॉन्ड होते हैं। सबसे स्ट्रॉन्ग होती है ये, ठीक है, हाइड्रोजन, पेप्टाइड, आयनिक और वंडरवॉल और डाइसल्फाइड बॉन्ड। और क्वाटरनरी जो होती है वो कैसे बनती है? टर्सरी प्रोटीन मिलकर बनाती है। टर्सरी प्रोटीन से जब क्वाटरनरी प्रोटीन बनती है तो जो बॉन्ड जुड़ता है वो होता है वंडरवॉल बॉन्ड। जो कमजोर बॉन्ड होता है तुरंत टूट जाता है। तो जो हार्ड पार्ट होता है जैसे स्कल वगैरह, कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? क्वाटरनरी प्रोटीन। तो प्राइमरी प्रोटीन अल्फाबेट, सेकेंडरी प्रोटीन वर्ड, टर्सरी प्रोटीन सेंटेंस और क्वाटरनरी प्रोटीन पैराग्राफ। मैंने प्रोटीन के सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को कवर कर दिया है, कंप्लीट कर दिया है। इसमें मुझे लगता नहीं है कोई कंफ्यूजन होना चाहिए, क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक नहीं है, इजी टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है। अमाइनो एसिड के बारे में अगर आपको पता है तो आप प्रोटीन को अच्छे से डिफाइन कर दोगे। जो जो क्वेश्चन थे वो हमने इंपॉर्टेंट थे कवर कर दिया। बहुत ज्यादा डिटेल में हमने नहीं बताया, क्योंकि जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि सारी रामायण पढ़नी, जरूरी नहीं है कि हम लोग बहुत सारे 10-10 बुक से पढ़े, पर जो इंपॉर्टेंट है चीज बस वो कवर होनी चाहिए। और मैं कोशिश करती हूँ कि सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को कवर करूँ। अगर फिर भी आपको कोई समस्या आ रही है, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो जरूर मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछें। टॉपिक को समझने के लिए आपको ऐसा नहीं, आपने 2 मिनट का वीडियो देख लिया तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि मैम हमने तो आपका वीडियो, आप पूरा वीडियो देखें, फिर आपको कोई प्रॉब्लम हो तब मुझे जरूर बताएं। तो ठीक है, वीडियोज को बहुत ज्यादा प्यार दें, सब लोगों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।